राधे राधे। करवा चौथ माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थे। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज चौथ का व्रत है, चांद उगने पर खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चलो चांद उग आया है, अर्घ दे दो। बहन अपनी भाइयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी तो पहले ही गिलास में ही बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और जब तीसरा गिलास मुंह की ओर गया तो ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लागू कहना, और जो भी कोई सुहाग का आशीष दे तो पल्ली में गांठ बांधकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका मुख देखो। सुहाग की आशीष किसी ने भी नहीं दी। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और ननंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि उसका पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ से बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मंगसिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली हे माता, आपने मेरा सुहाग उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ माता आएंगी तो वह मेरे से बड़ी हैं, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग देगी। पौष की चौथ माता आई और चली गई, माघ की चौथ माता आई वो भी चली गई, फागुन की चौथ माता आई वो भी चली गई। इसी तरह चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ और सावन, भादों की सभी चौथ माता आई और यह कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। आश्विन कुंवार की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं। वही आएंगी तो उनका पांव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगनी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसका पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली पापनी हत्यारिणी, मेरा पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल लेकर नाखूनों में से मेहंदी ली और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया हूँ। वह बोली क्या सोया, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का उजमन करूँ। तब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया और प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ पासे खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई तो उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्धि होती गई कि स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो उनका सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से
साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से करवा चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के व्रत की महिमा है। हे करवा चौथ माता, सबको अखंड सुहागिन रखना। बोलो करवा चौथ माता की जय। इस दिन साहूकार और 7 बेटों के साथ साथ गणेश जी और अंधी बुढ़िया की कथा का पाठ करने का भी महत्व है। गणेश जी और बुढ़िया माई की कहानी। एक नेत्रहीन बुढ़िया थी, जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी तथा नेत्रहीन बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। भगवान गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मुझसे मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे तो मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी ने कहा कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उससे बुढ़िया के पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी ज़िंदगी बची है, क्यों मांगे धन और पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिसमें बेटा बहू और मेरा सभी का ही भला हो, वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लें। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती हैं। हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती दे, पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया है। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणपति बप्पा, हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसा ही हम सभी को देना और हमें भी सुख संपत्ति तथा सदा सुहाग देने की कृपा करना। बोलो गणपति बप्पा की जय।